हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ शिवांश इन्वेस्टर्स फैमिली में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ के बारे में। दोस्तों, एसएमई आईपीओ है क्या और इसमें किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और किस तरीके से आप यहाँ पे अपने शेयर को सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मज़ेदार वीडियो बनने जा रहा है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना बिना स्किप किए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पे आईपीओ में आप सभी को पता है दोस्तों आईपीओ क्या होता है। आईपीओ में क्या होता है दोस्तों, जो कंपनियाँ होती है वो अपना ओएफएस या नया शेयर वो लेके आती है और उसके थ्रू क्या करती है दोस्तों, कंपनियाँ अपना फंड रेज करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक जो अप्लाई करे हैं दोस्तों, वो मेन बोर्ड में आपने अप्लाई करे हैं। मेन बोर्ड में आपने अपने आईपीओ को अप्लाई करा। मेन बोर्ड के आईपीओ आपने दोस्तों अप्लाई करे हैं। वो कहाँ पे आप अप्लाई होते हैं दोस्तों, बीएससी और एनएससी पे ये लोग लिस्ट होते हैं दोस्तों। और ये जो आईपीओ है मेन बोर्ड वाले, उसका एग्जांपल अपने लोग लिए तो दोस्तों पेटीएम, नायका, बहुत सारी बड़े बड़े आई कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप 200, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा होता है दोस्तों, वो सारी कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जिनका मार्केट कैप साइज़ बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, तो वो कंपनियाँ क्या होती है दोस्तों, मेन बोर्ड पे लिस्ट होती है। वो क्या कर सकते हैं, मेन बोर्ड पे आके यहाँ पे लिस्टिंग करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो दोस्तों बीएससी और एनएससी पे आके अपने जो आईपीओज लेके आ जाएगी और अपना फंड रेज कर लेगी। बट छोटी कंपनियों को भी, स्मॉल कंपनियाँ जो भी स्मॉल कंपनीज़ है दोस्तों, उनको भी तो दोस्तों पैसों की ज़रूरत होती है ना दोस्तों। तो वो क्या करें, तो उन्होंने बीएससी को एक क्वेरी रखी कि भाई हम यहाँ पे अब बड़ी कंपनी, हमें भी पैसे फंड रेज करने हैं, तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, तो आप डायरेक्ट मेन में आ जाइए। तो मेन में उनको लेने की पहले उन्होंने सोची बीएससी ने, बट फिर स्मॉल कंपनियों को ये भी डर था कि अगर वो मेन बोर्ड में आएंगे तो बड़े बड़े एचएनआईज़, क्यूएनआईज़, क्यूआईबी, बड़े बड़े एचएनआईज़, क्यूआईबीज़, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटर वो उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ ऑलरेडी लिस्टेड है और वहाँ पे उनको फिर छोटी कंपनियाँ, 1 करोड़ की कंपनी हो, 2 करोड़ की कंपनी हो, वहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों आएगा दोस्तों, जहाँ का फंडामेंटल एनालिसिस और वो सब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसकी डिटेल्स। तो वो ऐसी कंपनियों में छोटी छोटी कंपनियों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे। तो बीएससी ने उनकी बात मान ली और उनके लिए एक आईपीओ एक्सचेंज की ओपन करके दिया। बीएससी ने 2012 में बीएससी एसएमई करके एक ओपन करके दिया एक्सचेंज, जहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे अपने आईपीओ लेके आ सके और यहाँ पे अपने आईपीओ को लिस्ट करा सके। कहाँ पे दोस्तों, बीएससी एसएमई एक्सचेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी जो बड़े छोटी छोटी 1 करोड़ से 25 करोड़ की मार्केट कैप वाली जो कंपनियाँ हैं वो बीएससी और एसएमई पे आके अपना फंड रेज कर सकती है, बीएससी एसएमई एक्सचेंज पे, ठीक है। तो एनएससी ने भी बोला कि भाई मैं भी, बीएससी अकेला क्यों भाई, मैं यहाँ पे कराऊँगा। तो एनएससी ने एनएससी इमर्ज करके एक एक्सचेंज स्टार्ट करके दिया और उनको बोला कि भाई आप यहाँ पे अपना जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं 1 करोड़ से 25 करोड़ की, वो यहाँ पे आप अपना ओपन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप लेके आ सकते हो और यहाँ पे आप अपना आईपीओ के थ्रू आप फंड रेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि मेन बोर्ड में क्या होता है। मेन बोर्ड में क्या होता है दोस्तों, जो बड़ी बिग साइज़ कंपनियाँ होती है जिसकी मार्केट कैप 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की होती है, वो यहाँ पे अपना बीएससी और एनएससी पे जाके अपना फंड रेज कर सकते हैं। और एसएमई आईपीओ में क्या होता है दोस्तों, बीएससी एसएमई और एनएससी इमर्ज में जाके दोस्तों जो स्मॉल साइज़ की कंपनियां दोस्तों 1 करोड़ से 25 करोड़ की कंपनियां हैं वो क्या करेगी दोस्तों, एसएमई में अपना आईपीओ लेके आएगी और अपना फंड रेज करेगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया मेन बोर्ड और एसएमई में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी कंपनियां कहाँ पे लिस्टिंग करा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, एसएमई आईपीओज होते हैं, उनमें आपको समझ में आ गया दोस्तों, 1 करोड़ से 25 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां यहाँ पे
लिस्ट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक्चुअली ये कंपनियाँ छोटी है, इसकी वजह से ही यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और वो सब अलग अलग नहीं आ सकते, इसीलिए BSE ने इनको अलग ही एक प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है जिसका नाम SME है। इसकी वजह से दोस्तों इसको SME IPO बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो SME के IPO होते हैं वहाँ पे दोस्तों BSE ये जो आपके मेन बोर्ड IPO और SME के IPO होते हैं वहाँ पे दोस्तों डिफरेंस रूल्स होते हैं, ये हम धीरे धीरे करके देखेंगे। बट दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए SME IPO और जो नॉर्मल IPO होता है, आपके जो मेन बोर्ड वाले IPO होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होता है दोस्तों। ठीक है। तो SME IPO में स्मॉल कंपनियां यहाँ पे दोस्तों अपना फ़ंड रेज़ कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली जो क्या होता है यहाँ पे कि छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये ऑलरेडी 1 करोड़ से 25 करोड़ की कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग आएंगे इसमें शेयर की वैल्यू कम होगी, प्राइस कम होगी, शेयर की प्राइस कम होगी। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने, तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से BSE ने क्या करा, यहाँ पे एक लॉट सिस्टम स्टार्ट करा इन्होंने दोस्तों। यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, लॉट सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करा कि भाई बहुत सारे लोग तो आने वाले हैं नहीं SME में अप्लाई करने के लिए। तो क्या है कि बहुत ही गिने चुने लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक लॉट सिस्टम बना दिया कि भाई आपको मिनिमम इतने लॉट लेने पड़ेंगे। आपको दोस्तों मैं इसमें डिफरेंस बताना देना चाहता हूँ दोस्तों, मेन बोर्ड और SME का। दोस्तों मेन बोर्ड पे भी आपको जब आपको बाई करना होता है तो आपको लॉट में ही बाइंग करनी होती है दोस्तों। ठीक है। SME में भी आपको बाइंग दोस्तों आप लॉट में ही कर सकते हैं। मेन बोर्ड में और SME दोनों में ही आपको बाइंग दोस्तों आप लॉट में ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे लॉट जो होगा वो बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पे शेयर के प्राइस कम रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो लॉट है वो बड़ा या छोटा भी रह सकता है मेन बोर्ड में, वो डिपेंड करता है शेयर्स के ऊपर दोस्तों कि शेयर के वैल्यूएशंस क्या है और वो सब। बट SME कंपनियों में यहाँ पे बड़े और छोटे दोनों, मेन बोर्ड में बिग और स्मॉल दोनों ही रह सकते हैं दोस्तों। प्राइस स्मॉल का, शेयर का प्राइस बड़ा या छोटा दोनों रह सकता है मेन बोर्ड में, डिपेंड ऑन स्टॉक। बट SME के अंदर दोस्तों हमेशा एक्चुअली छोटी कंपनियां आ रही है तो उसका शेयर्स का वैल्यूएशन भी उतना छोटा ही रहता है, तो दोस्तों प्राइस उसकी बहुत कम रहती है शेयर्स की। तो क्या होता है, उसका लॉट हमेशा लॉट साइज़ उसका बड़ा रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आप मेन बोर्ड में आप जो एक लॉट लेते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप मिनिमम 15,000 के लॉट से आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बट SME IPO होते हैं दोस्तों, उसका जो लॉट होता है वो दोस्तों बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं SME में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे BSE ने क्या करा, 1 लाख रुपए से आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 लाख रुपए से कम यहाँ पे आपको कोई लॉट मिलेगा नहीं। तो आपको जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो दोस्तों SME में अगर आपको IPO में इन्वेस्ट करना है तो आपको 1 लाख रुपए का आपको एक लॉट मिलेगा, उससे कम का आपको लॉट मिलेगा नहीं। जब आप मेन बोर्ड IPO में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका 14,000 15,000 के अप्रॉक्स आपका रहता है, 14,000 से 15,000 के बीच में मैक्स एक IPO का आपका एक लॉट का साइज़ रहता है। बट SME में आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे क्योंकि SME में छोटी छोटी कंपनियां आती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आते। तो कंपनी ने, तो BSE ने और BSE SME और यहाँ पे दोस्तों मैं लिख के बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। BSE SME एक्सचेंज और NSE इमर्ज, ये दोनों एक्सचेंज ने क्या करा कि लॉट साइज़ SME IPO के लिए, आप सभी को पता है SME IPO कहाँ पे लॉन्च होते हैं, BSE इमर्ज और BSE SME और NSE इमर्ज पे ये IPO लिस्ट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सचेंज ने क्या करा, लॉट साइज़ इनकी बढ़ा के रख दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे कंपनियाँ हैं और छोटी कंपनियों में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते नहीं हैं दोस्तों।
तो क्या होता है कि यहाँ पे लॉट साइज़ बड़ी रखते हैं ये लोग। तो एसएमई आईपीओ में क्या होता है, लॉट साइज़ बड़ी रख दी जाती है। और ये जो लॉट साइज़ बड़ी है, एक लॉट आप कितना 1 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम करना ही पड़ेगा, तभी आप ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी आप ऐसा नहीं, आपको लॉट में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका लॉट साइज़ है उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ, इसमें एक और डिफरेंस मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। इसमें बुक बिल्ड इशू होता है, इसमें फिक्स प्राइस इशू होते हैं। तो दोस्तों आप बोलेंगे सर बुक बिल्ड इशू क्या होता है और फिक्स प्राइस इशू क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुक बिल्ड में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक होगा वो 100 रुपये से आपको 115 रुपये, ऐसे करके आपको दोस्तों दो इसमें रेंज दी गई होगी आपको दोस्तों, कि इस रेंज के बीच में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको स्टॉक यहाँ पे जब कोई भी बुक बिल्ड इशू होता है उसमें क्या होता है, 100 रुपये से लेके आपको 115 रुपये, मतलब कोई भी रेंज दी गई होती है। वहाँ पे क्या आपको क्या मिलता है, बुक बिल्ड मेन आईपीओ मेन आईपीओ होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ में बुक बिल्ड इशू होता है, उसमें क्या मिलती है आपको, रेंज मिलती है कि इतने रेंज में आप अप्लाई कर सकते हो। एसएमई में क्या होता है दोस्तों, फिक्स आईपीओ भी होते हैं और बुक बिल्ड इशू भी होता है, रेंज आईपीओ भी आपको देखने को मिल सकता है। एसएमई में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फिक्स होता है, बट कभी कभी यहाँ पे रेंज आईपीओ भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मेन आईपीओ में फिक्स आईपीओ देखने को आपको नहीं मिलेंगे। मेन बोर्ड आईपीओ में आपको कभी भी फिक्स प्राइस के आईपीओ नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पे बुक बिल्ड इशू मिलेंगे। और एसएमई में आपको फिक्स प्राइस के इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि बुक बिल्ड इशू क्या होता है दोस्तों, और यहाँ पे एसएमई में रेंज का क्या इशू होता है। यहाँ पे फिक्स प्राइस भी रह सकते हैं और रेंज में भी रह सकता है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो आपका बाइंग है वो तो दोस्तों दोनों में ही लॉट के तरीके से रह सकता है, बट ये जो मेन बोर्ड इशू है यहाँ पे आपका जब आपको स्टॉक लगता है तो आप इसको सेल, आपको 5 सेल करने हैं, 10 सेल करने हैं, 15 सेल करने हैं, 20 करने हैं, आप उसको आप अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। आपका 50 का लॉट था तो आपको ऐसा नहीं है कि 50 के 50 शेयर आपको बेच देने हैं, कि आपको 5 बेचने हैं, 10 बेचने हैं, 15 बेचने हैं, 20 बेचने हैं, आप कितने भी आपके मन मर्जी से हिसाब से आप बेच सकते हो दोस्तों। बट एसएमई आईपीओ के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको सेल करना है या बाई करना है, वहाँ पे आप लॉट में ही बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2000 का एक आपको लॉट मिला था, आप कोई भी आईपीओ का आप समझ लीजिए कि 2000 का लॉट आपने लॉट के लिए अप्लाई करा है, तो आपको 2000 के ही लॉट में आप बेच सकते हो उसको आप 1000, 500, 100, 50, 5, 10 ऐसे बेच नहीं सकते दोस्तों। अगर आपका एसएमई में एक लॉट 2000 शेयर का है तो आप जब भी आप सेल करने जाएंगे तो आपको 2000 सेल ही, डायरेक्ट 2000 ही सेल करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 2 लॉट लिए थे तो आपके पास 4000 शेयर है, तो आप 2-2000 करके 2 बार बेच सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। बट आप 4000 भी एक बार में बेच सकते हैं या 2-2000 करके आप 2 बार में बेच सकते हैं। बट आपको बेचना तो लॉट्स में ही है, जिस हिसाब से आपको लॉट अप्लाई करा गया है उसी लॉट में आपको बेचना है। क्यों ऐसा करा गया है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे इसलिए ऐसा नहीं करा गया कि 5-10 ऐसा, क्योंकि ये स्मॉल कंपनियाँ हैं, एक्चुअली स्मॉल कंपनियाँ यहाँ पे एसएमई में आती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते नहीं हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिसको भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, वो यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करने के लिए आएगा वो क्या अपना, एक तो पहले उनका बजट ज़्यादा होना चाहिए, कितना
1 लाख रुपए मिनिमम बजट होना चाहिए। तो अगर उसका इन्वेस्टमेंट बजट वो ज़्यादा डाल रहा है तो वो क्या करेगा, कोई भी आदमी सोचेगा कि भाई कोई कंपनी का फंडामेंटल और वो सब अच्छे से चेक करेगा और अच्छे से वो उसमें डीप में जाएगा और तभी वो वहाँ पे अप्लाई करेगा। अगर वो अप्लाई करेगा तो वो वहाँ पे अगर वो कंपनी के साथ उसको लग रहा है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत सही है और वो है, तभी वो इन्वेस्ट करेगा उसमें। तो क्या होगा, अगर उसको रखना है शेयर तो भी वो लॉट में रख पाएगा। लॉट में अगर वो शेयर रखेगा अपने पास में तो क्या होगा, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसके बड़े बड़े लॉट एक बार में बिकेंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, छोटी कंपनियां जो है उसके जो लॉट है, बड़े बड़े लॉट वो क्या होंगे, मार्केट में से लोग उठाएंगे। कौन उठाएगा, HNIs, QIBs और रिटेलर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। तो क्या होगा कि अगर इनमें बाइंग आएगी तो ज़बरदस्त बाइंग आएगी। क्यों, क्योंकि आपको मिनिमम एक लॉट ही उठाना पड़ेगा, 2000 का, 4000 का, 5000 का, जो भी मतलब वहाँ पे फिक्स करा गया है वो उस हिसाब से आपको लॉट उठाना पड़ेगा। तो लॉट में बाइंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, तेज़ी भी अच्छी खासी आएगी। सेम वे में यहाँ पे अगर आपको रखना नहीं है शेयर तो भी आपको सेल भी किस तरीके से करना है दोस्तों, आपको लॉट में ही करना है ऐसे में। तो आप यहाँ पे आप सेल भी करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों लोअर सर्किट लगने के भी चांसेस दोस्तों अच्छे खासे रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों लिक्विडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। क्यों, यहाँ पे ये जो IPO होते हैं वहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। अगर प्रॉफिट बनता है ना SME IPO में, प्रॉफिट बनता है तो दोस्तों तगड़ा प्रॉफिट बनता है। और लॉस आता है ना दोस्तों, तो वो लॉस भी, अगर लॉस बनता है तो दोस्तों लॉस भी तगड़ा बनता है दोस्तों। ये चीज़ याद रख लीजिए आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है तो भी आपको लॉट में करनी है और आपको दोस्तों सेल करना है तो भी आपको लॉट में ही करना है। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा तो भी तगड़ा बनेगा और लॉस होगा तो भी तगड़ा बनेगा। इसी वजह से दोस्तों SMEs IPOs होते हैं, जो SMEs के शेयर्स होते हैं IPO और शेयर्स, उसमें लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लिक्विडिटी की अच्छी खासी यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो दोस्तों कौन से SME IPO में आपको, यहाँ पे दोस्तों ये IPO में आपको बता देना चाहता हूँ, रिस्की होते हैं दोस्तों, बहुत ही रिस्की SME IPO होते हैं वो दोस्तों, वेरी रिस्की होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है आपने, वो दोस्तों आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे, एक तो SME IPO एक तो कंपनियाँ छोटी है और यहाँ पे दोस्तों आपको बजट आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए से आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे रिस्क क्यों है, क्योंकि आपको लॉट में बाइंग करनी है और लॉट में सेलिंग करनी है दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत इशू रहता है दोस्तों। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट भी बनता है तो तगड़ा बनता है और लॉस बनता है तो भी तगड़ा बनता है दोस्तों। तो आपको दोस्तों कौन से SME IPO में अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है उसमें आप कर सकते हैं। विथ ग्रे मार्केट प्रीमियम तो अच्छा चल ही रहा है, उसके साथ साथ क्या देखना है दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए। बैलेंस शीट कंपनी की जो होती है फंडामेंटल्स में आप क्या चेक करोगे दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट भी दोस्तों अच्छी होनी चाहिए, तभी वो IPO में, SME IPO में अप्लाई कीजिए, वरना वो उस IPO में अप्लाई मत कीजिए दोस्तों। एक और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, SME IPO में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो इसको हमेशा, ये IPO को हमेशा जब इसका लिस्टिंग डे होता है तो दोस्तों इसको 9 से 9:45 के बीच में आप अपना सेल ऑर्डर प्लेस कीजिए। प्री मार्केट ओपन नहीं हुआ होता है, मतलब जब 10 बजेंगे तो क्या, सॉरी दोस्तों, 10 बजेंगे तो क्या होता है, ये ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जाता है दोस्तों। उससे पहले क्या होता है, 9 से 9:45 में प्री ओपनिंग बोलते हैं इसको, मार्केट का प्री ओपनिंग। जब भी आप SME IPO में अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आप एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, 9 से 9:45 में जब उसका लिस्टिंग डे होता है दोस्तों, लिस्टिंग डे पे 9 से 9:45 के बीच में प्री ओपनिंग होता है दोस्तों, वहीं पे आपको दोस्तों ऑर्डर प्लेस करना है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ दोस्तों। आप ये चीज़ याद रख लीजिए, 9 से 9:45 में आपको
प्री ओपनिंग ऑर्डर रखना है। वो कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। बट ये आपको 10 बजे के बाद ये क्यों नहीं, आप बाकी जो मेन बोर्ड वाले होते हैं दोस्तों वो आप 10 बजे, मेन बोर्ड वाले होते हैं ना, वो आप 10 बजे के बाद में आप सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको, वहाँ पे भी रिस्क तो होता ही है बट वहाँ पे थोड़ा कम रिस्क रहता है। बट ये स्मॉल कंपनियाँ हैं और इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है दोस्तों। और प्री ओपनिंग में 9 से 9:45 के बीच में मैं क्यों इसको बेचने की राय दे रहा हूँ, क्योंकि देखियो दोस्तों यहाँ पे लॉट साइज़ में बाइंग और सेलिंग होगी। तो प्री ओपनिंग में ही ऑर्डर लोग रखना स्टार्ट कर देंगे 9 से 9:45 में। मेन बोर्ड में भी दोस्तों 9 से 9:45 में लोग ऑर्डर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेन नहीं, मेन बोर्ड में भी नहीं रखते। मेन बोर्ड में भी 9 से 9:45 में लोग अपना प्री ऑर्डर रख देते हैं कि भाई मेरे को इतने में, मेरे को अगर इतने से ऊपर का, जैसे कि मैं मान लीजिए कोई स्टॉक है, मैंने उसको आईको का ये IPO आया है, वो 100 रुपये पे वो IPO का, वो 100 रुपये की उसकी प्राइस थी, 100 रुपये की उसकी अपर प्राइस उसकी 100 रुपये है। तो और यहाँ पे GMP चल रहा है 200 रुपये। तो मुझे लगता है कि भाई 200 रुपये का इसका आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा 10 बजे का। मेन बोर्ड IPO में मैं क्या करूँगा, 10 बजे का वेट करूँगा। अगर 200 रुपये से ऊपर ऊपर होता है ना तो मैं बेच दूँगा, वरना क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा होल्ड करूँगा, जैसे ऊपर जाएगा तब बेचूँगा अगर IPO अच्छा है तो। क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल्स और वो सब आप जानते होते हैं और कंपनी बड़ी होती है तो आपको भरोसा होता है दोस्तों। बट इन केस ऑफ स्मॉल SME IPO, इसमें क्या होता है कि कंपनी एक तो छोटी होती है, फंडामेंटल्स का उसमें बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं होता है। और क्या होता है कि बड़े बड़े लॉट्स, यहाँ पे लॉट्स साइज़ में आपको सेल करना होता है। तो बाकी सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉट में आपको डायरेक्टली सेल करेंगे। तो जैसे ही पब्लिक लॉट में सेल करेगी तो क्या होगा, या तो लॉट में बाइंग करेगी बहुत ज़्यादा, तो उसमें अपर सर्किट लगने के चांसेस है। ऐसे में क्या होगा, 9 से 9:45 में क्या होगा, लोग या तो बाइंग करेंगे या तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। किस में करेंगे, लॉट में करेंगे। क्या हुआ, अगर पब्लिक ने 9 से 9:45 में बाइंग करना स्टार्ट करा, अच्छी बाइंग हुई, तो दोस्तों उस टाइम में क्या होगा, अगर आपका 100 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, वहाँ पे आपको 9 से 9:45 के बीच में वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे BSE की साइट्स पे वहाँ पे उसका अपर प्राइस और लोअर प्राइस वहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो हमेशा उसके लोअर प्राइस पे आप, लोअर बैंड होता है, जो लोअर प्राइस बैंड होता है वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर दे, आप उसको सेल कर दीजिए। सर आप बोल रहे हैं लोअर सर्किट पे आप सेल कर दीजिए। हाँ, लोअर सर्किट पे आप उसको सेल पे रख दीजिए। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ लोअर सर्किट पे, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, SME IPO 9 से 9:45 के बीच में ओपन होगा, वहाँ प्री ओपनिंग होगी। ओपन मतलब प्री ओपनिंग होगी। वहाँ पे क्या होगा, बाइंग या तो सेलिंग का ऑर्डर रखा जाएगा। अगर वहाँ पे बाइंग का ऑर्डर रखा गया तो वहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगी, बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ तो, या तो फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो लोअर सर्किट लग जाएगी। ठीक है, तो आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ कि लोअर सर्किट पे रखिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपये का, हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया उससे ही कंटिन्यू करते हैं। 100 रुपये का स्टॉक है और वो 200 रुपये पे ओपनिंग होने वाला है। ठीक है, अभी BSE पे 9 बजे से बाद, 9 बजे के बाद में उसका प्राइस बैंड रखा गया है दोस्तों 150 से 200 रुपये का। इसमें 10% का होता है वो तो दोस्तों, बट मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 150 से 200 रुपये का। ठीक है, ये प्राइस बैंड रखा गया है, तो आप 150 पे इसको सेल करने का रख दीजिए। इसको 150 पे सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ₹150 पे आप उसको सेल ऑर्डर रख दीजिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अगर 150 पे रख देंगे, या तो भले ही वो 200 रुपये पे ओपन हो या 300 रुपये पे ओपन हो, बट आप 150 पे ऊपर रखेंगे ना तो क्या होगा पता है, 150 से 200 रुपये के प्राइस बैंड था ना आपका, जो अगर 150 रुपये पे भी ये 150 रुपये पे ये ओपन हुआ ना, तो आपका वहाँ पे आपको लॉस नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लोग बेचने वाला स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा 150 से नीचे भी गया है ना, कल अगर यहाँ पे 150 के आसपास जैसे ही ओपन हुआ ना, तो आपका सेल 150 में ये सेल हो जाएगा, तो आपको लॉस में नहीं आएगा दोस्तों, लॉस नहीं होगा।
अगर ये 200-300 रुपये पे भी ओपन होगा ना दोस्तों, तो वो 200 रुपये पे ही आपका सेल होगा दोस्तों, वो 150 रुपये पे सेल नहीं होगा। जितने प्राइस पे आईपीओ ओपन होगा उतने रुपये पे ही आपका ये जो आपने भले ही उसको 150 पे रखा हो, लोअर सर्किट प्राइस पे आपने उसको सेल के लिए रखा हो, बट जब भी मार्केट ओपन होगा 10 बजे, तो जो प्राइस होगा उस प्राइस पे आपका अगर 150 से ज़्यादा प्राइस पे ओपन हुआ तो उस प्राइस पे ये दोनों ये बिक जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका आईपीओ 150 रुपये से आपने रख दिया था, 150 प्राइस पे, लोअर सर्किट पे आपने क्या करा था, सेल करने के लिए रख दिया था। अभी क्या हुआ, 200 रुपये, अब मान लीजिए 10 बजे मार्केट ओपन हुआ तो 200 रुपये पे ओपन हुआ, तो आपका 150 रुपये में वो सेल नहीं होगा दोस्तों, वो मार्केट आपका सेल वो 200 रुपये पे ही ओपन होगा। क्यों? क्योंकि वो 150 रुपये से ज़्यादा है। तो जिस प्राइस पे ओपन हुआ होगा 200 रुपये, तो वहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा कि जैसे ही आईपीओ ओपन होगा ना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे, एसएमई आईपीओ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बोलूँगा आपको या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। लॉस दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। एक एग्जांपल आपको दोस्तों दिखाता हूँ, EKI एनर्जी करके आप दोस्तों आईपीओ आपका याद ही होगा दोस्तों। इसमें जैसे ही कंपनी का ओपन हुआ अपर सर्किट हुआ, तो दोस्तों ये कंपनी का अच्छा रिस्पांस मिला, तो ये इसमें अपर सर्किट डेली अपर सर्किट लगे दोस्तों। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। आप प्रॉफिट के लिए वेट करोगे तो अच्छा खासा मिलेगा, बट बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती है जिसका सभी लोग क्या करते हैं, लॉट में सेल कर देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे गिरेगा ना, धड़ाम करके गिर जाएगा, तो आप उसको बेचने जाओगे ना, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी का इशू रहेगा। इसकी वजह से आपका लोअर सर्किट हमेशा लगता रहेगा और आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों एसएमई के आईपीओज़ होते हैं, उसको दोस्तों आपको 9 से 9:45 के प्री ओपनिंग मार्केट में आपको दोस्तों आपका लिमिट, आप या तो आप लिमिट सेल कर लीजिए। लिमिट कौन सी रखेंगे दोस्तों, जिस प्राइस पे आपको मिला है, जिसका प्राइस फिक्स करा गया था। कौन सा प्राइस फिक्स करा गया था दोस्तों, आप पर कौन सा प्राइस आपका फिक्स करा जाता है, आपका जो अपर प्राइस बैंड होता है ना, उस पर आप या तो अब लिमिट फिक्स कर लीजिए। जैसे 100 रुपये का लिमिट प्राइस था, तो उसको आप 100 रुपये पे रख लीजिए, या तो फिर आप क्या कर लीजिए, लोअर सर्किट पे अगर आपको लोअर सर्किट का प्राइस पता है, तो वहाँ पे आप BSE की साइट पे जा रहे हो और आपको पता चल जाता है कि लोअर सर्किट का प्राइस क्या है, तो उस पर आप प्लेस कर दीजिए। वरना आप क्या कर लीजिए, जो स्टॉक का आपका अपर सर्किट जो प्राइस होता है, उस पर आप उसको लिमिट को आप सेट कर लीजिए सेल पे। कितने टाइम से बीच में, 9 से 9:45 के बीच में आप उसको सेल कर दीजिए। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे अच्छे खासा बेनिफिट मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। एसएमई आईपीओ दोस्तों वेरी रिस्की होते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, एसएमई आईपीओ रिस्की क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉट में सेलिंग होगी। तो क्या होगा, एक बार 10 बजे ये ओपन हुआ मार्केट और लोगों ने सेल करना, 9 से 9:45 में बहुत सारे लोगों ने सेल का ऑर्डर दे दिया होगा, तो धड़ाधड़ सेल स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे एक बार में स्टार्ट हुआ तो सीधा क्या होगा, लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हो सकता है दूसरे दिन भी लोअर सर्किट लगे, तीसरे दिन भी लगे, चौथे दिन भी लगे। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ 9 से 9:45 के बीच में एसएमई आईपीओ को आपको सेल कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको एसएमई आईपीओ के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। शायद कोई डिटेल आपको बाकी रह गई है या आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों। एसएमई आईपीओ आप में अप्लाई करते हैं तभी भी आपको लॉट में बाइंग करनी है, तभी भी आप लॉट में बाइंग कर सकते हैं। सेल करना है तभी भी आप दोस्तों लॉट में ही सेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कब सेल करना है उसको मैंने वो भी आपको बता दिया है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही रिस्की कंपनियां होती है, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रिस्क, सीधी बात है दोस्तों, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है दोस्तों। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं वो, और दोस्तों जो लोग पुराने हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।